जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये चैप्टर में आपका इतना इजी करूँगा। आप अच्छे से फार्मूला और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप इसको कॉपी पर नोट डाउन करते चलेंगे, समझते चलेंगे। समझने में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, छापने में कम लगाएंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप एग्जाम में इसके बलबूते पे या ये टॉपिक हो गया या आपका जो है स्टैटिक्स हो गया, दो अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका पासिंग मार्क्स तक निकाल देगा। तो बहरहाल ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो नहीं पढ़ा है, और वह ये क्लास उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो पढ़ लिया है। मैं बारीकी से जो पढ़ लिया है उसका समझना रिवीजन के तौर पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, और इसका पूरी जो है आपका बेस बाय बेस चलेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो इसमें एंगल आता है। ठीक है, एंगल आता है। एंगल को पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एंगल किस तरह से है, आपने पढ़ा है तो आप देखिए। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री में आएगा। ओके, ठीक है। ये जो आपका आता है यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये आपका 180 डिग्री में आता है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आता है तो इसको हम 270 डिग्री आते हैं। और यहाँ से यहाँ अगर आएगा तो ये 360 डिग्री आएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आता है तो 360 डिग्री आता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा तो ये 360 डिग्री आएगा। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, 90 इसमें ऐड करेंगे, 90 इसमें ऐड करेंगे, 90 इसमें ऐड करेंगे, 90 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो इस तरह से रहेगा आपका, आप देखेंगे ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये एंगल कितना आएगा, 270 डिग्री आएगा। और ये एंगल कितना आएगा, 360 डिग्री आता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पूरा अगर लेते हैं, कितना आता है, 360 डिग्री आता है। सपोज दैट यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल में हम लोग यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक से कॉट जब लगाते हैं वहाँ पे 90 माइनस थीटा या टेन 180 माइनस थीटा, या वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहाँ पे यही अप्लाई होगा। इसका भी हम लोग बारीकी चीज़ से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री को ना हम यहाँ पे बेसिक्स ले लेते हैं। इसको आप नोट डाउन करके चलिएगा। सबसे पहले अगर डिग्री में दिया रहेगा तो उसको जो है हम रेडियन में चेंज करेंगे, अगर रेडियन में दिया रहेगा तो उसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो ये आपका किस में दिया है, डिग्री में है। किस में दिया है, डिग्री में अगर दिया रहेगा तो जैसे कि ये 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री को मुझे किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये 45 है, 45 ये आपका डिग्री है, डिग्री हटेगा तो यहाँ पे आपका पाई बाई 180 आएगा, 180 आएगा। डिग्री हटेगा तो पाई बटे 180 आएगा। जब इसको आप काटेंगे, यानी 9 के टेबल से कटेगा, 9 पचे 45, यहाँ से कटेगा आपका 9 दूना 18, यानी आप फिर कटेगा 5 से, ये 4 बार में कटेगा 20 है। यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। इसका आप बोलेंगे ये क्या है, रेडियन में है। किसमें है, रेडियन में है। रेडियन को आप जो है आर एन से दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब ये है 220 है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो ना। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ये 60 डिग्री दिख रहा है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 60 इंटू
पाई बाई 180, पाई बाई 180। यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर उसी तरह आप काटेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे काटने के बाद क्या समझ में आता है आपको, कि जीरो से जीरो कट जाएगा, 6×3 = 18, 3 बार में जाएगा। यहाँ आपका क्या आएगा, पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3 आएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियन हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे कि कोई बड़ा नंबर दे देता है यहाँ पे, जैसे कि 420, यानी 420 डिग्री दे रहा है, ये 420 डिग्री दे रहा है। इसको आप क्या करेंगे, रेडियन चेंज करेंगे। ठीक है, आप समझते जाना, एकदम लापरवाही मत करना। ठीक है, जैसे 420 इंटू पाई बाई 180 है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। अब देखो यहाँ पे आपका 2 के टेबल से कटेगा, ये 2 के टेबल से कटेगा, तो यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे काटोगे तो 9 आएगा। फिर 3 के टेबल से कटेगा, 7 बार में जाएगा ये, इसको काटोगे तो ये आपका 3 बार में जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3। काटने आता है ना, 2 से आप काटोगे ऊपर नीचे। ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 42 है, तो ये 21 आएगा, और 2 से कटेगा तो ये 90 आएगा। कितना आएगा, ये 90 आएगा। कितना आएगा, ये 90 आएगा ना, मैं 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे फिर से हमने काटा, यहाँ पे 7 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आपका 90 या 3, ठीक है, ये आपका 30 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, नीचे 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। अगर डिग्री में दिया है तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, डिग्री में दिया है तो क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। इतना समझ आ गया। अब समझना, जैसे कि ये हमारा था डिग्री से, हमने इसको रेडियन में चेंज किया। अब अब क्या करेंगे इसको हम, कि अगर रेडियन दिया होगा तो इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। अगर आप रेडियन दिया रहेगा, जैसे दैट यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, रेडियन दिया है, जैसे ये लिखा है 3 पाई बाई 4 है, इसको किस में बोल रहा है, इसको कह रहा है चेंज करने के लिए डिग्री में। डिग्री को आप हिंदी में अंश बोल सकते हैं। ठीक है, अंश ना। ठीक है, तो इस तरह से दिया रहेगा। अब क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, 3 पाई बाई 4 जैसे है वही है, इसको चेंज करने के लिए आप लिखेंगे 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई करेंगे। जैसे पाई बटे 180 ले रहे थे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उलट देंगे। ठीक है, पाई बाई 180 रख रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, 180/पाई कर देंगे। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से कटेगा, 2 बार में काटेंगे तो ये आपका 90 आएगा, और फिर ये 2 से कटेगा तो ये कितना आएगा आपका 45 आएगा ना। 3 से आप 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3×4 = 12, 120, और 3×5 = 15, 135, 135 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारा हम प्रोसेस लगाएंगे, है ना। ऐसे तो मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन हमको सारा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बेहतर रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया। जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी है, और आप लोग भी क्या क्वेश्चन सिर्फ लिखेंगे, बाकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा है 7 पाई बाई 3, इसको आप किस में करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे, किसमें, डिग्री में। ठीक है, अगेन दूसरा क्वेश्चन आगे लेते हैं, तो पाई बाई 6, फिर अगेन पाई बाई 18, फिर अगेन 3 पाई, या फिर 5 पाई बाई 4। इस तरह से दिया रहेगा, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब समझना, यहाँ पे रेडियन को आप डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करना आप सीख गए। आगे बढ़े। अब जैसे कि वैल्यू देता है, क्या देता है, वैल्यू देता है, जैसे कि इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग आएंगे अभी। इसको हम थोड़ा सा आपकी समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं, अच्छे से समझना इसको। जैसे दिया रहेगा
इसमें आपका साइन कॉस टेन, इसका एक जो है ना आपका रेसिप्रोकल में जो है इसका बदलता है। आप जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे दिया रहेगा साइन थीटा, थीटा का स्थान पे कुछ भी हो सकता है, या तो आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 420 डिग्री, इस तक कुछ भी थीटा का स्थान पे हो सकता है। एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 साइन थीटा। इसी तरह से आपका आएगा टेन थीटा बराबर क्या आएगा आपका, 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या आएगा आपका, 1/टेन थीटा आएगा। इसी तरह से आपका आएगा कॉस के रिलेटेड करेंगे तो कॉस थीटा बराबर आपका आता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या आपका आता है, कॉस थीटा आता है। इसमें एक और होता है आपका टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका जो है ना बहुत बहुत ज्यादा यूज है, अभी आगे आप देखेंगे तो जो प्रूव करने के लिए देता है बोथ साइड एलएचएस या आरएचएस बराबर देता है, तो ज्यादातर देखेंगे जिसे टेन और कॉट दिया रहता है, तो इसका ज्यादातर लगता है। आप याद रखना, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल फॉर्म है, ये आप याद रखना, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मूला थोड़ा सा और एडवांस लेवल में बात करें टेंथ के हिसाब से, तो गौर करना, इसको मैं यही रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपके नज़र के सामने ये रहेगा। जैसे दिया रहेगा ये, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। अभी सिर्फ हम लोग फार्मूला पे पहले चलते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग पकड़ेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट अगर लगाओगे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है। क्या होता है, 1। अगर मेरे को साइन का मान निकालना हो, साइन साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। समझते रहो, समझने के साथ में कॉपी करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर साइन का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को कॉस का मान निकालना है तो क्या जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, है। अब आगे देखो, इसमें अगर मेरे को साइन के रेस्पेक्ट निकालना है, सिर्फ साइन थीटा बराबर की हो जाएगा आपका रूट में आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को कॉस के रिलेटेड निकालना होगा तो देखिए ये जो स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसके फॉर्म से हम लिख सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ आ गया, इसको छोटा कर दें। ये हमारा किसका है, आपका एक फार्मूला हो गया। अगर हम इसका
टेन के रिलेटेड बात करें, टेन और सेक में आता है, यानी ये हो जाएगा आपका, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मेरे को देखो, ये मेरा 1 है, ये क्या है, 1 है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में 10 आएगा, 10 माइनस में आएगा ना, ये हमारा प्लस में आएगा, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। एक फार्मूला हमारा ये बन गया। ठीक है, उसी तरह से आपका आता है कॉट के रिस्पेक्ट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 10 के रेस्पेक्ट में किया उसी तरह से आपका कॉट वाला भी हो जाएगा, उसी तरह से आपका साइन वाला भी हो जाएगा। देखो जिससे साइन दिया है ना, दिखाई दे रहा है, ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसका यूज होना है। इतना समझ आ गया। बाकी इसके वैल्यू पर भी हम लोग चलेंगे, किस तरह से इसका रख सकते हैं, इसमें और क्या फार्मूला बन सकता है वो भी हम लोग देखेंगे ना। इसको छोटा कर दें, यहाँ रख देते इसको, कोई दिक्कत। ठीक है, या एक काम करते इसको स्लॉट कर देते हैं। जैसे इसको निकालने के लिए भी हम लोग इस फंक्शन पाएंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अभी हमने निकाला है। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने बताया आपको, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने बताया। इसी तरह से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकलना होगा तो देखो सेक स्क्वायर माइनस में लिखेंगे तो वहाँ पे टेन स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू जब पुटिंग जब हम लोग लगाएंगे एलएचएस बराबर आरएचएस जब प्रूव करेंगे तो इसका बहुत यूज है आगे। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अभी हमने ये सब सारा चीज यहाँ पे प्रूव किया हुआ है ना, ये सब जो हमने हम फंक्शन बताया इसी के माध्यम से हम वहां पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी याद कर लेंगे। अब हमको सीखना है यहाँ पे आपका 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाए, फिर हमारा जो है बेहतर तरीके से होगा। तो देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको छोटा करते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से, बड़ा था तो उसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, अगर दिखाई दे रहा है तो आप जूम करके इसको देख लीजिएगा। देखिए अगर इस तरह का अगर होता है, हमको समझना है केस, जैसे कि इसमें दो चार फार्मूला और है, इसको भी आप लोग समझ लो कैसे होता है। हम जानते हैं कि जैसे कि साइन टू थीटा बराबर है, थीटा का स्थान पे आपका ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है ना, या थीटा का स्थान पे देगा तो आपका 40x भी हो सकता है, या कोई नंबर दे देगा उसके साथ में आपका XYZ दे सकता है ब्रैकेट में करके, तो थीटा होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझो आप लोग कि अगर ये ऐसे लिखा है, ठीक है, चाहे ये अगर ऐसे लिखा है तो थीटा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ए है, ए भी हमारा क्या एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सपोज दैट इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये हटेगा तो पावर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर ये इस तरह से दिया सपोज दैट, ठीक है, आप लोग लिखते हैं गलती करते हैं इस तरह से, ये थीटा में ही आएगा, ये स्क्वायर में नहीं आएगा। आप अगर इसको ऐसे अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बराबर नहीं है। तो ये इसमें तीनों बराबर नहीं है, जैसे कि ये सही हमारा है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या फिर थीटा के स्थान पर हमने ए लिया है
तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए, और ये आपका पावर होगा, पावर हटेगा तो इसके पावर में चढ़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से नहीं होगा, ये अगर आता भी है तो ये हमारा, ये तो सबसे इक्वल तो पहले होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो ये थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा स्क्वायर पढ़ेंगे। यानी आपका जो थीटा का स्थान पे क्या है, ये वाला है। थीटा को कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे साइन लिख दिया, अंदर में लिख दिया 10 40 पाई, ये भी, ये इसको आप क्या पढ़ेंगे, थीटा का रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये इस तरह से कुछ दे रहा है आपको, सपोज दैट मान लेते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पे 5 लिख देता है, और प्लस यहाँ पे लिख देता है कॉस स्क्वायर 4x प्लस यहाँ पे लिख देता है 5 लिख देता है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या पढ़ा है आपने, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का स्थान पर दोनों सेम है, 4x प्लस 5, अगेन 4x प्लस 5। ठीक है, थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको जो है इस तरह से भी अल्टरनेट करके दे सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन थीटा का स्थान पे दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे लिख दे रहा है साइन 10, फिर यहाँ पे लिख देता है कॉट, और मान लेते हैं यहाँ पे मैं लेता हूँ 45x स्क्वायर के साथ में प्लस कॉस स्क्वायर साइन 10 कॉट 45x ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो थीटा का स्थान पर देखिए ये पूरा सेम है, ए भी आपका पूरा सेम है, तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझा रहे हैं, किसी भी पलट के देगा, लेकिन हमको थीटा को चेक करना है, थीटा के स्थान पे क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नंबर दे सकता है, या कोई आपका जो है आप द्विघात समीकरण भी रख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, यहाँ पे लिख सकता है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर यहाँ दे देगा प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे देगा। तो थीटा स्थान पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हमको ये जाहिर होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना समझ आ गया, आगे बढ़े, इसको नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समझना, जैसे कि फार्मूला दिया रहेगा आपका, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, सॉरी। इसमें क्या याद रखेंगे आप लोग, जैसे साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा को बताने से पहले आप ये फार्मूला देखिए। पहले साइन ए प्लस बी दिया रहेगा, सपोज दैट साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, आपका लगता है ये आपका आता है 1 नंबर या 2 नंबर में आपका देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, इसी तरह से अगर माइनस यहाँ पर रहता, सपोज दैट यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका माइनस होता है। साइन ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते थे, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कहानी खत्म इसका। अगेन ध्यान दोगे, यहाँ पे अगर लिखा रहेगा कॉस ए प्लस बी बराबर दिया रहता है सबको दैट, तो यहाँ होता हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो वहां पे क्या होता, प्लस होता। जैसे कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस यहाँ पे माइनस है, कॉस ए माइनस बी बराबर तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अब गौर करना है यहाँ पे, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। जैसे कि मैं ए बराबर बी रखता हूं, क्या रखता हूं, ए बराबर बी रखता हूं,
तो ए बराबर बी रखूंगा तो यहाँ पे देखो साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a या साइन 2 थीटा या साइन 2b या साइन 2x, मतलब 2x आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 2a ना, गौर करना। देखो साइन 2a, अब यहाँ पे देखो प्लस के केस में चल रहे हैं, सारा फार्मूला साइन 2a कॉस 2a टेन 2a देता है तो आपका प्लस का फॉर्म रहेगा। देखो यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, बी का स्थान पे रखेंगे और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल में आगे पीछे है, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 ही आएगा, है ना। तो देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिखाई दे रहा है, जुड़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात, ये क्या है साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू साइन साइन ए दिया है। तो मल्टीपल में आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल में है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहा है तो क्या ये जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। यहाँ पर जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत। तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a बराबर हो जाएगा, साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझना कॉस 2a की फॉर्म से हम चलते हैं तो थोड़ा सा ये लंबा है ना, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसको समझना पहले। जैसे अभी हमने पिछले में देखा कि कॉस a प्लस बी बराबर, अभी हमने देखा क्या देखा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस है तो यहाँ पे लेंगे माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमने फार्मूला पढ़ा। अब इस फार्मूला में हम क्या कर रहे हैं, ए बराबर बी पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस 2a, कोई दिक्कत है ना, ए बराबर बी ए। अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर दोनों सेम आ जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस ए और कॉस ए भी हो जाए तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए इंटू साइन ए तो साइन स्क्वायर ए। अब तुम समझो ना, यहाँ पे अभी पिछले हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके स्थान पर 1 मत रख देना क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ध्यान देना ये माइनस है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है तो ये कॉस 2 एक मान है, किसका है कॉस 2 एक मान, समझना ठीक है। अब इसी तरह से एक तो ये फंक्शन हो गया, अभी हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर अगर ए बराबर अगर 1 दिया है, ठीक है, तो अगर हम कॉस के स्थान पे यानी कॉस स्क्वायर ए का स्थान पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या फार्मूला निकलेगा, अभी हम फार्मूला देखेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए का स्थान पे आप क्या रखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला। अंशु यहाँ पर गौर करो, कॉस 2a बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए का स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे, आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके स्थान पे हमने पुट किया, अब माइनस जो दिखा है वही हम रख देंगे। देखो तो माइनस में है भी है माइनस में भी है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका जाएगा कॉस 2a का एक ये फार्मूला होगा, ठीक है। और क्या बनेगा, अभी इसका 3 फार्मूला भी और बनेगा। अब क्या बनेगा, देखो अब जैसे हमने रखा था कॉस के स्थान पे, अब डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखना है, एक फार्मूला होता है आपका कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला होता है आपका कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूँ सपोज दैट ये दिखा है यहाँ पे कि कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर का मान रखेंगे, साइन स्क्वायर का मान रखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर करोगे आप सॉल्व, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस
कॉस स्क्वायर ए, देखिए प्लस ए भी है, दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और -1, यानी ये किसका आएगा, कॉस 2a बराबर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, अच्छा इतना समय आ गया, इसको छोटा कर दें। छूट गया, कहाँ से है, चलो देख लेते हैं। मस्ती नहीं, मस्ती एकदम नहीं, दम लापरवाही नहीं। जहाँ से छूटा है वहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, cos a प्लस b का फार्मूला है ना, ये बराबर है। ठीक है, बाकी सब हो गया। जैसे कि यहाँ पे गौर करो, इसी फार्मूला में हम लोग गौर करेंगे। जैसे आपका साइन 2a बराबर अभी आपने पढ़ा 2 साइन a इंटू कॉस, यही पढ़ा अभी। अगर इसको 10 के रेस्पेक्ट में बोलता है तो यहाँ पे लिखते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अगर 10 के रेस्पेक्ट बोलता है तो यहाँ पे लिखते हैं 2 10a डिवाइड, यहाँ पे होता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अगर 10 के रेस्पेक्ट में अगर ये फार्मूला होगा तो ये हम याद करना, ठीक है, फिलहाल इसको याद करना भी, ठीक है। तो देखो साइन हम लोग 2a का फार्मूला 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और cos 2a का फार्मूला ये होता है, और इसके साथ में अगर 10 के रेस्पेक्ट में अगर देना चाहेंगे तो 10 के रेस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा cos 2a को हम 10 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है। सुना रहे हैं, cos 2a बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। ये सब फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा लेंदी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका लास्ट में जिसे 4 नंबर का आता है क्वेश्चन ना, उसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाता है, ठीक है। तो ना 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 उस तरह से नहीं बनेगा, हम दिखाना चाहते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा आपका साइन सी प्लस साइन डी बराबर ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू ना, गौर करना, कॉस सी माइनस डी बाई 2। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन में ये बना के देगा, जैसे कि यहाँ लिख देगा साइन 70 डिग्री और माइनस साइन या प्लस साइन 50 डिग्री, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग ये फार्मूला लगा करके इसको पुट करेंगे। इतना समझ आ गया। जैसे कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आप क्या लेंगे, अगर सपोज दैट ये दिया रहता है आपका साइन सी माइनस साइन डी, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से बोलेगा तो यहाँ पर माइनस दिया रहेगा, जिस यहाँ पे साइन 70 माइनस साइन 50 देता है माइनस के साथ में, तो हम लोग फार्मूला ये पुट करेंगे, ठीक है। अगर ये कॉस के रेस्पेक्ट फार्मूला देता है, जैसे कि कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप फार्मूला, मस्ती नहीं करो, यहाँ पे रखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू ना, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस के केस में देगा, प्लस के केस में देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, सॉरी अगर प्लस के केस में देगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस के केस में रहेगा तो 2 कॉस
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। प्लस के केस में आपका पूरा जो है कॉस में रहता है। अगर यही चीज अगर आपका माइनस में देता, यही चीज अगर आपका माइनस में होता है, सपोज दैट ये ऐसे कॉस सी माइनस कॉस डी, ये लास्ट फार्मूला चल रहा है, इसी तरह से हो जाएगा। ये देखो माइनस लग गया तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। क्या जाएगा? डी माइनस सी बाई टू। बस यही दो को याद रखना अच्छे से, ठीक है। मतलब ये 4 नंबर में आपके क्वेश्चन जब देंगे ना, ये प्रूव करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कॉस आपका 50 और प्लस कॉस 90 या कॉस 120, कुछ ऐसा दे सकता है ये। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे, इस फार्मूला लगा करके हम वहाँ पे सिद्ध करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रख करके इसको रट्टा मारोगे बेहतर रहेगा, ठीक है। बस इतनी फार्मूला है। हाँ ले सकते हैं, आपका अगर कैमरा लेना तो ले सकते हैं, बाकी ये वीडियो अगर अपलोड कर देंगे तो आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा आप इसका लेना, सारा का वीडियो लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले क्लास चलने दो, ठीक है। अब सुनो, सारा सारा लेना, अभी अभी जो क्लास खत्म करें लास्ट ले लेना, ठीक है। अब जैसे आता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू दिया रहता है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, टेन के रेस्पेक्ट में कॉस है, कोसेक के रेस्पेक्ट में देता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। याद करने वाला बहुत ड्रामा चलता है, तो वहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे। देखो एक बस आपको याद करना है, चाहे आप किसी तरह से याद करो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये कितना है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर मेरे से ये पूछता है, अगर ये मेरे से पूछता है कि आप जो है साइन का, टेन का, कोसेक का, किसी का भी वैल्यू निकालिए, जैसे हम मान लेते हैं साइन के रेस्पेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अभी हम निकालना भी बताएंगे ना। ये कितना होता है, ये आपका 1/2 होता है। ये कितना आता है, 1/√2 होता है। ये कितना आता है, तो √3/2 होता है। और ये आपका कितना देगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, साइन के रेस्पेक्ट में। अब थीटा हमने नहीं लिखा, थीटा का स्थान पे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? अगर बाय द वे अगर एग्जाम में बैठे हुआ दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर एक वैल्यू पता है तो हम सारा चीज जो है खटाखट निकाल लेंगे ना। तो आपको करना क्या है, सपोज दैट ये कितना दिया है, देखो 0 1 2, 0 से लेकर के आप 4 तक वैल्यू लिख दो, ठीक है। 0 से आप क्या करोगे, 4 तक आप वैल्यू लिख दो। मैं इसका जो है कलर चेंज करता हूँ। 0 से आप 1 0 1 2 3 और एक 4, ठीक है। ट्रिक याद रखना है, ऐसे निकालना होगा तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड में जिसे हमने देखा 0 1 2 3 4, तो हाईएस्ट नंबर कितना है, 4 है। 4 से इसको क्या करोगे, अभी आप डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे सभी में, सब में क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको करना है सभी का रूट लगाना है। क्या करना है, सभी का रूट लगाना 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 है, लगा देना है। अब रूट के अंदर में इसको सॉल्व करना है। 0/4 लिखा है तो ये वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। 1/√4 है, तो रूट के अंदर में 4 है ना, तो रूट के अंदर में 4 है, बाहर आएगा तो 2 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कटेगा ये दो बार में, तो 1/√2 आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 बाहर है, क्या आएगा, यहाँ अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा, यहाँ पे बाहर एक 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1। ये साइन का मान याद हो गया ना, हाँ। अब साइन का जब मान याद हो गया तो हम सारे लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देख लो, इसको हम रफ नहीं करते हैं, यहीं पे देख लो। और छोटा, बस बहुत है ना।
जैसे मान लेते हैं आपने पढ़ा है साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक सेक कॉट का, तो आपने साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर की अगर वैल्यू निकालना हो थीटा का स्थान पे, तो ये आ जाएगा आपका 1/sin थीटा। ओके। अगर मेरे को कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना हो, हम लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर निकालना समझ लो। अब कोसेक अगर मैं 0 डिग्री निकाल रहा हूँ तो 0 डिग्री का मान होता है साइन के रेस्पेक्ट, साइन 0 का भी मान होगा। कोसेक में अगर चेंज करेंगे, कोसेक का हमको निकालना है कोसेक 0, तो साइन 0 की वैल्यू देख चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो 1/0 अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अनंत हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ठीक है। अगर मेरे को 30 निकालना है, कोसेक 30 डिग्री का, तो यहाँ पे आपका आएगा साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/1/2, ये 2 ऊपर आएगा तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ भी निकाल लो, यहाँ पे कोसेक 60, सॉरी यहाँ पे क्या दे रहा है? कोसेक जो है आपका 60 डिग्री दे रहा है। यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री से 45 का भी निकाल सकते हो इसी तरह से। 60 डिग्री है तो यहाँ पे 1/sin 60 डिग्री, यहाँ पे लेंगे तो 1/sin 60 का मान कितना होता है? तो रूट 3/2 होता है। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा? ये √3 जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक का वैल्यू होता है। और कोसेक का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो किससे हो जाएगा? साइन को हो जाएगा। ठीक है। इतना जब समझ में आ गया तो आप गौर करना यहाँ पे। सिलेक्ट ज्यादा हो जा रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे कि साइन का उल्टा क्या कर दोगे? साइन का उल्टा कॉस का निकलेगा। कॉस का जैसे देखो, तो मेरे भाई वो रेसिप्रोकल निकला है, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक का निकलेगा। ठीक है। अगर जैसे साइन, अगर मेरे को सपोज दैट ये दिया है आपका साइन, ये आपका 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, यहाँ पे 90 डिग्री के लिए। मान लेते इसका वैल्यू दिया है 0, 1/2, 1/√2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो कॉस का अगर मान निकालना है मेरे को, तो जस्ट हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, उधर आ जाएगा तो आपका आएगा 1, ये आपका √3/2, ये आपका जाएगा 1/√2, ये आपका 1/2, ये आपका जाएगा 0 आ जाएगा। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। बाकी इस तरह से 3 को निकल गया। जब 3 को निकल गया तो हम 10 का और कॉट का निकालेंगे। तो 10 का कैसे निकालेंगे? देखो, 10 अगर सपोज दैट मेरे को 30 डिग्री की निकालना है ना, मुझे नहीं पता है क्या हो सकता है, तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना भाई। साइन 30 का मान पता है ना, 1/2 होता है। और कॉस 30 का मान कितना है पता है ना? 1/2 होता है। ये है ना, 1/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना। ये √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। √3/2 होता है। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 1/√3 आएगा। अगर 10 सपोज दैट मेरे को 60 डिग्री की निकालना है, उसी तरह से साइन 60 बटे यहाँ पे क्या जाएगा आपका? कॉस 60, यहाँ आपका 60 की वैल्यू कितना दिया है? तो √3/2 दिया है, और इसका आपका 1/2 दिया है। ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? √3 आ जाएगा। ठीक है। तो 10 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। जब ये निकल गया तो कॉस के जस्ट आप रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक सेक आ जाएगा, सेक का निकल जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos, 1/cos की वैल्यू पुट करोगे तो आपका सेक निकल जाएगा। जब सेक का निकल जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 10 का, तो आपका किसका निकल जाएगा?
कॉट के निकल जाएगा। समझ आ रहा है ना? रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उसको अपोजिट कर दो, ठीक है। जीरो है तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, बाकी जो भी वैल्यू होगा उसको नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर के नीचे कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो वैल्यू आप कंफर्म है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, इसमें जब लगाओगे तो ये तो फार्मूला के हिसाब से लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें एक आता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम लोग बात करेंगे तो पाइथागोरस, मत मस्ती करो, पाइथागोरस थ्योरम के अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आप जानते हैं, गौर करना ये, ठीक है। अब ये हमारा अभी ट्रायंगल नहीं है, एक तरह की ये शेप है, ये क्या है, शेप है। जब तक हम इसका एंगल नहीं देंगे तब तक ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। शेप या कोई का से तो कोई एक बना हुआ है इसका, थ्री आकार का बना हुआ है, आकृति वगैरह, आकृति आकृति। जैसे अभी ये शेप फॉर्म है ना, जैसे कि अगर सपोज दैट ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ना, ठीक है। अभी आप इसमें गौर करेंगे, इसका मैंने दे दिया 90 डिग्री, ठीक है। समझ दम दम दिमाग से समझना, यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसका नाम कोई मैं दे रहा हूँ, मान लेता है ए बी सी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो हिंदी में बोलते हैं इसको लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, या तो परपेंडिकुलर बोलेंगे या तो अपोजिट एंगल बोलेंगे, परपेंडिक, ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। या फिर आपका अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर ये होता है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, तो इसको आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन बोलते हैं, अच्छे समझना है। अगर हम सपोज दैट कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसका नाम कुछ देते हैं ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी दे सकते हैं। अब एंगल मैं यहां से दिया था, मैं एंगल अभी यहां से दे रहा हूं, ठीक है। अब जब ये आपका हाइपोटेनियस से, यानी आपका कर्ण के साथ जो भी अटैच होगा उसको आधार मानते हैं। कर्ण के साथ जो भी होगा, कर्ण के साथ जो भी टच होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। दिमाग में रखना, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी ये बेस हो जाएगा। मैं बना रहा हूँ, ये नहीं ना, यहाँ पे कोण नहीं ना बनल, कहाँ बनल है, बना बना, ऐसे बनेगा तब कहलाएगा ये, हाँ वहां पे रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसी में ऐसा कर देते हैं, ऐसा यहाँ ऐसे करते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं। देखो मैं अम्मा बोला कि ए बी कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी ये आपका लंब हो जाएगा, आइए आपका कण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे कोई दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा का निकाल करके, और छह जो है आपका ट्रायंगल वैल्यू दिया है उसका मान निकालते हैं, है ना। आता है यहाँ से 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कि इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो कैसे याद रखेंगे, याद करने का मैं आपको तरीका भी बताता हूँ। सपोज दैट आप जानते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका 6 फैमिली है, कितने फैमिली है, 6 फैमिली है ना, फैमिली मेंबर है। कौन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा। इसी तरह से आ जाएगा आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, यहाँ का आ जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हो इसको याद करने के लिए आपका एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का या फिर कक्का बटे लाल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अगर ये बच्चे अगर याद करते तो उसको कैसे याद करेंगे, आपका गौर करेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, भूखा पड़ा। पी हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हम बता दें आपको, एस मतलब आपका हाइपोटेनियस, यानी आपका कण को बताएगा, और आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बेस या आपका आधार को बताएगा, और आपका पी जो है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब को बताएगा, या इसको ऑपोजिट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, पी आपका जो है आपका परपेंडी ना, ध्यान देना। ये क्या आपका लंब है। एक आप और ट्रिक से याद कर सकते हैं कि क्या होता है, देखो आप समझ आ गया, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस बाई आपका परपेंडिकुलर है यानी लंब। देखो ये आपका जस्ट अगर मैं उसको पलट दूंगा इसे, तो यहाँ पे सॉरी पी बी पी बटे एच एच बी हो जाएगा। ठीक है, इसको नेमोनिक मेथड में कैसे याद कर सकते हैं, नेमोनिक मेथड में कि पंडित बद्री प्रसाद ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बहुत पॉपुलर ये है ना। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, तो आपका P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ये आपका कण हो जाएगा लंब बटे कण यानी साइन थीटा, लंब बटे कण यानी साइन थीटा। इसी तरह से आपका B बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, B मतलब आधार, और ये आपका क्या हो जाएगा कण। ठीक है, आधार और आपका कण किस में आएगा, कॉस वाला आएगा। देखो ये जो ऊपर वाला है इधर लेंगे, और इधर वाला जो है इसको इसमें लेंगे। ठीक है, और ये क्या है, P बाई बेस है, तो आपका लंब बटे आपका आधार, लंब बटे आधार अगर बात करेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा, लंब बटे आधार बात करेंगे तो टेन थीटा। तो आप या इससे याद करो चाहे आपको इससे याद करो, ये भी मस्त है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। ठीक है, मस्त है। आपको ये याद रखो, या चाहे ये याद रखो, चाहे ये याद रखो। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप ये याद रखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो हो तो या तो ये या तो ये। ठीक है, इसका अगर हम लोग इतना तो समझ आ गया ना कि जो यहाँ पे ये दिया रहता है, ये तो समझ आ गया कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, सारा चीज कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहाँ तो भाई कंप्लीट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग जो है इसके एक और आपका रह गया 90 माइनस थीटा बराबर वो जो साइन, क्योंकि इसमें दो टॉपिक आपका और रह गया है, नेगेटिव साइन बता के डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। जैसे दिया रहेगा, ध्यान देना, नेगेटिव साइन के लिए, नेगेटिव साइन में अगर दिया रहेगा जैसे साइन माइनस थीटा बराबर, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अगर दिया रहेगा कॉस माइनस थीटा बराबर, ये फार्मूला है ये याद रखना, तो ये आपका आएगा कॉस थीटा जाएगा। ध्यान देना, कॉस माइनस थीटा बराबर सिर्फ कॉस थीटा मिल रहा है, तो कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, सेक माइनस थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे गौर करना, टेन माइनस थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अगेन कॉट माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका
माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये आप याद रखना, ये फार्मूला होता है ना, कहीं कहीं आपका यूज होगा तो ये हम लगाएंगे वहां पर फार्मूला। एक्चुअली ये आपका कॉस और सेक, इसका हम जब 90 माइनस, हाँ कोसेक थीटा भी जस्ट कर लो यहाँ पे, उसी तरह से हो जाएगा। बाकी दो ये पॉजिटिव होता है आपका, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या करें पीछे वाला, कौन सा, ये किसके लिए? हिंदुस्तान, देखो ये अगर आप सपोज दैट ये पी बी पी बाई एच एच बी करते हैं, ठीक है, तो ये वाला बन गया, बन गया। आप इसी से एक उपाय पर याद करो, या तो आप ये याद कर लो, चाहे आप ये याद कर लो। ये जस्ट ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो यानी इस पर हमारा लागू पहले होगा, इस वाले पे चलेगा। ये पहले हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा, तो ये इसके फॉर्म से चलेगा, इसके फॉर्म से। ठीक है, अगर आप इसके फॉर्म से चलते हैं तो फिर ये ऊपर चलेगा, बस इसका अपोजिट कर देना, अपोजिट करिए तो ये वाला आ गया। ठीक है ना, बाकी आप अगर याद नहीं होता है, आप हिंदी मीडियम से, तो आप ये करो आप। ठीक है ना, इसके बाद ये नेगेटिव साइन भी आपको समझ में आ गया, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सम फार्मूला भी हो गया, सारा चीज हो गया कंप्लीट। ठीक है, प्रोडक्ट ला भी हो गया। यहाँ पे एक फार्मूला आपका रह गया है, उसको बता करके मैं जल्दी से आता हूँ टॉपिक पे। जैसे दिया रहेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। ये क्यों आता है, इसे कैसे आता है, यहाँ पे समझेंगे। इसको अगर समझ जाओगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए एस टी सी। ठीक है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें अगर आता है 90 से बड़ा अगर होगा तो इसमें आ जाएगा, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, एस लिखा है तो साइन, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी आ गया, तो इस वाले खाने में अगर आता है एंगल, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें अगर आता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ आ गया, ए में ऑल पॉजिटिव, हाँ सारा पॉजिटिव। देखो जैसे कि हम लोग सारा पॉजिटिव में साइन, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका 90 आ सकता है, ये आपका 180 डिग्री दे सकता है, ये आपका 360 डिग्री दे सकता है, सॉरी 270 डिग्री। क्या हो रहा है ये, सर्कल फॉर्म में नहीं बनेगा, पता है, इसको दो बार लेना पड़ेगा। 270 डिग्री, ठीक है। अगर ये मैं लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा आपका 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ही समझना अच्छे से। अगर अगर ऐसे दिया रहे और ये ऐसे दिया रहे, ठीक है, ऐसे में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर आते हैं तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से अगर आते हैं 360 डिग्री हो जाएगा। सुना अच्छे से, इसका हल्का से बढ़ा लेते हैं ये। तो इसमें आपका ये जो लाइन है 90 और 270 में, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जैसे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, या जैसे क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, दिया रहेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो तुम बोल देगा यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसी का स्थान पर रहेगा साइन
270 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो ये क्या जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से माइनस लग जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर बता रहा हूँ। इतना समझने के बाद देखो, जैसे कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस होता है 270 में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 में और 270 में क्या हो रहा है, वैल्यू जस्ट चेंज हो जा रहा है। साइन के क्या हो रहा है, कॉस हो रहा है, कॉस क्या हो रहा है, साइन हो जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन जब आपका 180 हो चाहे 360 हो, 180 हो चाहे 360 हो, तो यहाँ पे गौर करना, अगर यहाँ पे दिया रहेगा साइन 180 माइनस थीटा बराबर, तो साइन का साइन ही रहेगा। अगर ये दिया रहेगा साइन 360 माइनस थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन का साइन ही रहेगा। कंडीशन के हिसाब से माइनस प्लस लगेगा। तो हमारा ये कहना है कि अगर 90 अगर ऐसे आता है तो वैल्यू और साइन दोनों चेंज होगा, और अगर ऐसे अगर जा रहा है तो सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज होगा, वैल्यू जो है वही रहेगा, साइन को साइन ही रहेगा। ऐसे में आपका देखो, ऐसे में आपका क्या रहा है, 180 आ रहा है, 180 360 में क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। 180 और 360 के अगर फॉर्म में, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है, सपोज दैट ये ऐसे हो सकता है 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा। तो इसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव जो होगा, इसे कंडीशन के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, अगर 90 और आपका 270 दिया रहेगा, 90 और 270 दिया रहेगा, यहाँ पे लिख दें 90 अगर 270 यानी 270 अगर दिया रहता है, तो उस केसे में क्या होता है, वैल्यू और साइन दोनों आपका चेंज हो जाएगा। क्या होगा, दोनों चेंज हो जाएगा। इतना समझ आ गया? हाँ, हो गया मेरे भाई, ले डिग्री लगा दिया। ठीक है, समझ गया? और कहीं डिग्री लगाना है, और कहीं ना है, यहाँ भी लगा दिया, लोग यहाँ भी लगा दिया। ठीक है, समझ गया? इतना समझ गया कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये सिलेबस आपके मतलब कहीं कहीं इसका यूज किया है, लेकिन 10th में जो एनसीईआरटी पैटर्न अभी जो है वो रिमूव कर दिया है। हाँ, 38 नंबर का। हाँ, अरे बाबा रे, एक ही बार ले लेगा तू? हाँ, नहीं अब नहीं ना, उतना नहीं मिला कर देगा, दोनों मिला के हो सकता है 15 से 20 नंबर से। तो ठीक है, 20 प्लस आया तो अपना बेस मजबूत करो, अच्छी बात है अगर आ गया तो। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में था, फार्मूला। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, 15 मिनट और, उसके बाद फिर क्लास डिले कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनो, हम्म मस्ती नहीं एकदम नहीं करोगे, थोड़ा सा, आप थोड़ा सा के लिए वेट करो, सिर्फ 15 मिनट और। ठीक है, अब सुनो, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, बस कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया है साइन ए बराबर, मान लेते हैं ये 3/4 दिया है, और कहता है कि आप जो है किसका किसका वैल्यू निकालना है। सपोज दैट आपका दे देगा कि पहला जो है आप सारे वैल्यू के लिए, जैसे टेन कोसेक से कॉट सबके लिए वैल्यू निकालिए, या 6 का वैल्यू निकालिए, इस तरह से दे देता है। या फिर दे देता है आपका कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे यहाँ पे ए रखेंगे। ठीक है, या फिर ये दे सकता है आपका टेन थीटा, थीटा का स्थान पे ए रखेंगे ना। अगर इस तरह से, तो हमको क्या निकालना है, टेन का, तो हमको कॉस की वैल्यू निकालना पड़ेगा और टेन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ऊपर पर नहीं जा रहा है ना? अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, मस्ती एकदम नहीं करो, थोड़ा सा देखो, मस्ती एकदम नहीं करो। हम जानते हैं इसका ए बी सी नाम रख देते हैं, ये हमारा क्या है आपका 90 डिग्री है। अब ये क्या होता है हमारा साइन के फॉर्म में। ठीक है, लंब बटे
कण, यानी लम ये हो जाएगा, ये आपका कण हो जाएगा। ये निकाल लो, ये वाला वैल्यू निकाल लो, तो निकालोगे ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ आपका 4 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, इसका एक्स बराबर हो जाएगा आपका 16 और -9 आएगा। यहाँ पे क्या आपका आएगा, 16 में से आप 9 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा आपका, हाँ क्या है, प्लस इधर -7 आएगा। ठीक है, और इधर जाएगा आपका, तो ये आपका रूट में जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, अब पता चलिए एक्स का स्थान में क्या है, रूट से बना रहा है, क्या रहा है, रूट से बना रहा है। तो आपका सातों का 6 का वैल्यू निकल जाएगा। अब अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इसका स्थान पे, थीटा का स्थान पे ए रखोगे, क्या रखोगे, ए रखोगे यहाँ पे ना, इसी तरह से ए रखोगे। यहाँ फाइंड कर लोगे आप, जैसे कि साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस टेन ए, इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। साइन ए का मान अभी हमने देखा था कितना दिया है, 3/4, और इसका कॉस ए का मान क्या निकलेगा, कॉस। तो ये होता है आपका आधार बटे कोण। तो आधार हमारा कितना है, √7 बाई कोण है, ये हमारा क्या है, लंब बटे आधार। तो 3 बाई क्या आ जाएगा आपका, √7 आ जाएगा। अब आता है आपको कैलकुलेशन आता है, आप निकालो आराम से, उसका वैक्यूम यहाँ तक जनरेट हो रहा है, मस्ती नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू √7 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू √7 हो जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे अंदर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √7 और प्लस यहाँ पे क्या आपका आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आपका 3 √7 और प्लस 3 हो जाएगा। ये देखो रूट में 7 है, इसकी वजह से ये जुटेगा खाली। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4√7। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, इस वाले का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये दिया है कि इस तरह से वैल्यू पुट करके आराम से आप लगा सकते हैं ना, इसी तरह से आ गया। इस तरह से दिया रहेगा आपका। और अब जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न में अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन जो दिया गया 8.1 का, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना, लगा लेना आप लोग। ठीक है, त्रिभुज जो भी दिया है, त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी बराबर 24 दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, और निम्नलिखित साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है, बन जाएगा। ठीक है, आपका इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ है, टेन पी माइनस कॉट पी का मान निकालिए, निकल जाएगा इसी के अकॉर्डिंग जो एक दिया है आपका डायग्राम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जूम करके देखेंगे तो दिखाई देगा, लग जाएगा। उसी तरह से आपका साइन ए बराबर 3/4 जो भी हमने लगाया इसी के फॉर्म से चलेगा। यहाँ पे कॉस और टेन का मान निकालना था, निकल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, है ना। इसी तरह से सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सभी का मान निकलना है, निकल जाएगा, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पैटर्न से। ठीक है, तो आपका एंगल ए एंड एंगल बी जो है आपका न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी ये सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। ठीक है, तो इसका रखना है, इसका वैल्यू रखना, कॉस ए के लिए निकालना और कॉस बी के लिए निकालना ना। ए और बी के फॉर्म में इसका आप बना करके क्या होता है, ये कॉस के फॉर्म में करोगे तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण का वैल्यू रखोगे और कॉस बी का आधार बटे कर्ण रखोगे। ठीक है, आधार आधार के एक साइड कर दोगे, मतलब ऊपर बटे अपर बटे लोअर करोगे, इस तरह से चलेगा। मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ, जितने भी आप लोग देख रहे हैं आप सभी के लिए है ना। इसी तरह से आपका 7 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रख के वैल्यू पुट करोगे, इस तरह से आप निकाल लेंगे ना। कल इसका क्लास हम रेगुलर करेंगे, आज के लिए क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्लास आज ही मैं आप लोग को भेज दूं या फिर जैसा आप लोग बोलो, अभी नहीं भेजें। ठीक है, तो आज से क्लास कैसा लगा, ये बेसिक था क्लास। बाकी कल जो हम लोग सारा क्वेश्चन उठाएंगे, एक एक क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से ना, ये डिस्कशन बहुत जरूरी था, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आप देख रहे हैं तो आप 1 बाय 1 के फॉर्म से चलेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये लेंदी नहीं है, बहुत ईजी है अगर आपको समझ में आ गया तो, क्योंकि बच्चे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको इसके साथ जो है अच्छे से वार करना है, इसके साथ सीखना है बेहतर तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, और यहीं तक हम क्लास को जो ऑफ करते हैं। जय हिंद, दुआ में याद रखें, थैंक यू।